Morning students, hope you are fine. We had completed our first half part of chapter 2 in our previous lecture. Now we are going to complete next half part of chapter 2. We are going to start the topic climate change. Climate change is a change in the climatic patterns of a region or on a global scale. From the mid to the late 20th century onward, the increased level of carbon dioxide in the atmosphere have caused a rise in our temperature on Earth. The impact of climate change is becoming evident around the world. The use of fossil fuels has been the main contributor to climate change. Agriculture and deforestation and the manufacture of cement, chemicals and metals are also contributing to increase in greenhouse gases. जी स्टूडेंट्स, एक्चुअली में हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ रहे थे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे क्लाइमेट पर असरअंदाज होती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज़ होना एटमॉस्फेयर में, ये भी एक बहुत बड़ा असरअंदाज है हमारे अर्थ पे कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जितनी बढ़ेगी हमारा क्लाइमेट उतना ही चेंज होगा, मुतासिर होगा. एक और वजह जो है वो है फॉसिल फ्यूल. जितना बेटा हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ठीक है, वो भी हमारे क्लाइमेट को चेंज करने का एक वजह बनती है. फिर सीमेंट का एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशंस, ये वो चीज़ें जिनके मैं नेम ले रही हूँ, ये हमारे क्लाइमेट को जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है. और जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है, ये भी जो है ये एक वजह है हमारे क्लाइमेट को चेंज करने की. नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस गैसेज अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस. ग्रीन हाउस गैसेस जो है एक्चुअली में सूरज की जो लाइट है, सनलाइट जो है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को अलाउ करती है एटमॉस्फेयर में पहुंचने के लिए. ये हमारा अर्थ है, उसकी यहाँ पे सरफेस में सूरज की जो लाइट्स हैं वो आती हैं, लेकिन हमारे इस हवा में बेशुमार गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रोजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई. ये क्या करती हैं, ये एक ख़ास लिमिट तक जो है ये हमारे जितनी हमें हीट की ज़रूरत होती है हमारी अर्थ को, उतनी ये जो है सनलाइट जो है वो आने देती हैं. बाकी की जो लाइट्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं और वो दोबारा जो है हमारे किस में चली जाती हैं, स्पेस में. अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. ग्रीन हाउस गैसेज अलाउ सनलाइट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रीच द अर्थ सरफेस. सम ऑफ द सनलाइट इज कैप्चर्ड एज हीट ऑन अर्थ, यानी कि जितनी उन्हें ज़रूरत होती है उतनी वो कैप्चर कर लेते हैं. एंड सम ऑफ इट गोज़ बैक टूवर्ड स्पेस, और जो रिमेनिंग होती है वो दोबारा किस में जाती है, स्पेस में. ये जो ट्रैपिंग ऑफ हीट है ये हमारी क्या कहलाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. व्हेन दीज गैसेज आर केप्ट इन द राइट अमाउंट दे ट्रैप जस्ट इनफ हीट टू कीप द अर्थ वार्म फॉर लाइफ टू सर्वाइव. Without greenhouse gases, the earth would be very chilly and with temperature falling to -70 डिग्री सेंटीग्रेड. बेटा जितनी हमें जो है वो हीट की ज़रूरत होती है, जो हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होती है, ये उतनी ऑब्जर्व कर लेती हैं. अगर जो है ये बिल्कुल गैसेस जो है वो कम हो जाएं, ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, -70 डिग्री, यानी कि इतना लो टेम्परेचर है कि आप जो है इसमें जो है ये हीट आप ये ठंड जो है बर्दाश्त से आपसे बाहर हो जाएगी, इतना ये लो टेम्परेचर हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक देखें, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन क्लाइमेट. इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन क्लाइमेट. चेंजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस in the atmosphere can lead to the warming or cooling of the climate system. जी अगर तो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि गैसेस का फर्क रहना, अगर गैसेस ज़्यादा हो रही हैं तो वार्मिंग यानी कि हीट ज़्यादा होगी, और अगर गैसेस कम हो रही हैं तो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट में ठंड हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी, ठीक है. एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर तो गैसेस की एटमॉस्फेयर में अमाउंट बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है का जो इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और ये ग्रीन हाउस गैसेज का बढ़ जाना जो है ये क्या कहलाता है, क्या बनाता है, ग्लोबल वार्मिंग और बर्निंग अमाउंट द क्लाइमेट चेंज, और ये भी जो है हमारे क्लाइमेट को चेंज कर देती है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स को बर्निंग करके पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस है, ये भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस करने की वजह बनती हैं. ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रन ऑन पेट्रोल. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी हम जो है ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स जो है वो यूज़ करते हैं वो क्या है, वो पेट्रोल पर चलती हैं.
जिससे वो हमारा क्लाइमेट जो है वो भी चेंज होता है. कोल इज़ यूज as an energy resources in the power plant. Similarly, factories and mills that run on fossil fuels release carbon dioxide. आपको पता है ये सब चीज़ें भी जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं. एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड. मोर व्हीकल्स आर बीइंग एडेड ऑन टू द रोड एंड मोर इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेट अप. एज अ रिजल्ट द अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीज. बट ये वो चीज़ें हैं जिससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, जिससे कि हमारे क्लाइमेट जो है चेंजिंग की वजह चेंज होने की सबका सबब बनता है. डिफॉरेस्टेशन एंड अदर रीज़न फॉर द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने की एक और वजह जो है ये डिफॉरेस्टेशन है. इसमें क्या होता है द एटमॉस्फेयर द नंबर ऑफ फॉरेस्ट ऑन अर्थ डिक्रीज. क्या कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं जैसे कि पिक्चर में कि आप देख रहे हैं कि देखिए कितने उन्होंने दरख्त जो है वो की कटिंग की गई है. यानी कि दरख्तों की जो है वो कटिंग करने से आपको पता है कि एक दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं. जब हमारे दरख्त ही कट जाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, और जब ऑब्जर्व नहीं होगी तो वो क्या होगी, हमारी एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं. आगे देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं. मोर एंड मोर ट्रीज बीइंग कट डाउन. ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ट्रीज काट रहे हैं टू मेक स्पेस फॉर एग्रीकल्चर. अब वो ट्रीज़ क्यों काट रहे हैं? एग्रीकल्चर के लिए, हाउस के लिए और फैक्ट्रीज़ के लिए. ट्रीज एक्ट एज लंग्स ऑफ द अर्थ. बेटा ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है कि जो ट्रीज़ है वो हमारी अर्थ के लिए एज अ लंग्स के तौर पर काम करते हैं. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो जज़ब कर लेते हैं अपने पास, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज, जिससे हम जो है इजीली सांस ले सकें. दिस वे द एयर गेट प्योरीफाइड. एयर जो है वो प्योरीफाइड हो जाती है. सिंस देयर आर नॉट एज मैनी ट्री टू डू दिस फॉर अस. कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग एडेड टू द एटमॉस्फेयर एंड नॉट बीइंग रिप्लेस विथ ऑक्सीजन. नेक्स्ट पेज में देखें ways you can help reduce the effect of climate change. अब वो ये स्टेप्स आपको बता रहे हैं जो हमारे क्लाइमेट को चेंज करने से हम रोक सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं. नंबर 1, बी एनर्जी एफिशिएंट. यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी. टर्न ऑफ द लाइट व्हेन नोबडी इन द रूम. यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग. बेटा ये आदतें वैसे खुद भी अपनानी चाहिए कि जब भी आप जो है अपना कमरा लीव करो तो अपने स्विचेस वगैरह को बंद कर दें. इससे आप जो है का जो इफेक्ट भी है रिड्यूस भी हो जाएगी क्लाइमेट चेंजिंग में. और ये एक अच्छी आदत भी है कि जब भी आप कमरे से बाहर निकलें तो अपने बल्ब, अपने स्विचेस वगैरह को ऑफ करके जाएं. सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप व्हेन नॉट यूज. जब आप यूज़ पानी नहीं कर रहे हैं तो अपने टैप को बंद कर दें. कंप्लीटली टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट्स सच एज द कंप्यूटर, टेलीविजन व्हेन दे आर नॉट इन यूज़. ठीक है, ये भी वही बात बता रहा है कि जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अपने टेलीविज़न को, अपने कंप्यूटर्स वगैरह को भी बंद रखें. प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्री एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करें, दरख्त लगाएं ताकि जो ट्रीज़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करें, क्योंकि ज़्यादा हमारी क्लाइमेट को चेंज का सबब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वो बन रही है. वॉक ऑन यू बाईसाइकिल rather than trailing vehicles whenever you can. Dry clothes under the sun instead of using a cloth dryer. बेटा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपड़े जो हैं वो सूरज की रोशनी में सुखाए जाएं बनिस्बत जो है क्लॉथ ड्रायर के. Recycle paper, metal, glass and some plastic can be recycled. Do not just bin it. Buy less plastic when photocopying or printing. Use both sides of paper. Wash clothes in cold and warm, not hot water. Use the minimum amount of detergent for washing. बेटा जब भी अपने डिटर्जेंट्स को कम से कम यूज़ करें. More detergent means more rinsing. Be aware of what happened to your rubbish. Keep stuff out of landfill sites. Kitchen and garden waste can be compost, recycle. थैंक यू स्टूडेंट. आपकी रीडिंग है खत्म हो गई है. इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे.